इन द लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, यूट्रस में कैसे होता है, प्लेसेंटा डेवलप, प्लेसेंटा कब तक रहता है, 9 मंथ तक, वो सब हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? ये वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मेल गैमेट मीन्स स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो ये जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ये कहाँ होती है? मेल गोनाड्स, दैट इज मेल गोनाड टेस्टिस, है ना, जो कि लोकेटेड कहाँ होती है? टेस्टिस स्कॉटम में, पहले बता चुका हूँ। तो मेल टेस्टिस जो है लोकेट होती हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस मस्ट टेक प्लेस 2 डिग्री बिलो द बॉडी टेम्परेचर। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू। ये कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, जो कि टेस्टिस लोकेट होती हैं आपकी स्कॉटम में। तो मेल टेस्टिस हैं जो कि स्कॉटम में लोकेटेड हैं। तो ये कहाँ ये कितने डिग्री? ये नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री या 3 डिग्री सेल्सियस कम पे काम करता है। तो द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस ये 2 फेजेस में डिवाइड होता है। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा स्पर्मेटियोल्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस 2 फेजेस में होता है, स्पर्मेटिड फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मियोटोल्स। तो अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटिड फॉर्मेशन। अब स्पर्मेटिड फॉर्मेशन जो है ये आपका 3 फेजेस में होता है, जैसा इस डायग्राम दिखाया 3 फेज में होता है। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज। इसमें आपकी प्राइमरी जेर्म सेल जो कि डायप्लॉइड क्रोमोसोम है वो डिवाइड होता है, स्पर्मेटोजोनिया फॉर्म करता है। तो ये क्या हुआ? आपका मल्टीप्लिकेशन हुआ, एक सेल से डिफरेंट सेल प्रोड्यूस होता है। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होता है जो कि मैच्योर करके डिवाइड करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है जो कि हैप्लॉइड सेल है। डायप्लॉइड सेल से कन्वर्ट हुई हैप्लॉइड सेल में। पहला हुआ मल्टीप्लिकेशन फेज, जो कि प्राइमरी जर्म सेल जो कि डायप्लॉइड क्रोमोसोम है वो डिवाइड होता है स्पर्मेटोजोनिया में और ये मल्टीप्लाई करते हैं खुद को। उसके बाद जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो कि फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न होता है ग्रोथ फेज में और वो सेल स्पर्मेटोसाइट बनाता है। उसके बाद फर्स्ट ग्रोथ फेज में फर्स्ट मैच्योर डिवीज़न होने के बाद सेकेंड स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं जिसको हैप्लॉइड सेल होती हैं। उसके बाद वो और डिवीज़न होता है तो वो बनाते हैं स्पर्मेटिड स्पर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटियोलिसिस एंड फॉर्म्स द स्पर्म। जैसे हम डायग्राम पढ़ते हैं स्पर्मेटिड फॉर्मेशन। तो जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस की 2 फेज में डिवाइड होती है, पहली स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, दूसरी स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड फॉर्मेशन क्या होता है? टेस्टिस इज साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस साइट होती है जैसे मैंने बताया जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है। तो ए पेयर ऑफ टेस्टिस अटैच टू द डोर्सल बॉडी वॉल बाय अ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड मेसोजियम। ये वो लेयर होती है या फिर डोर्सल बॉडी वॉल में कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है मेसोजियम, जिससे आपकी टेस्टिस अटैच रहती हैं स्कॉटम के अंदर। टेस्टिस इज फॉर्म्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइन्यूट एंड एलोंगेटेड कॉइल ट्यूब कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब। जब मैंने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि वो थाउजेंड्स ऑफ एलोंगेटेड कॉइल ट्यूब से बनी होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनर लाइनिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज नोन एज जेमन एपिथेलियम। जो इनर लाइनिंग होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की उसको बोलते हैं जेमिनस एपिथेलियम एंड इज मेड ऑफ प्राइमर्डियल जर्म सेल एज वेल एज सपोर्टिंग न्यूट्रियल सेल। ये किससे बनी होती हैं? प्राइमर्डियल जर्म सेल से और सपोर्टिंग सेल से, सपोर्टिंग न्यूट्रियल सेल से, जो कि राइज करती हैं स्पर्मेटिड्स को। स्पर्मेटिड्स जो है वो कि उसके अंदर आपका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें 3 स्पर्मेटिड फॉर्म करता है आपका स्पर्म। तो इसमें 3 फेजेस होती हैं या 3 प्रोसेस होती हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, नेक्स्ट इज ग्रोथ फेज, नेक्स्ट इज मैच्योरेशन फेज। प्राइमरी जर्म सेल है जिसमें डायप्लॉइड क्रोमोसोम है, वो डिवीज़न हुआ स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू बना। उसके बाद ग्रोथ फेज में क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ जो कि फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीज़न करता है। उसके बाद वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो कि हैप्लॉइड सेल है। उसके बाद मैच्योरेशन फेज, उसका मैच्योरेशन होता है, स्पर्मेटिड बनते हैं। अब स्पर्मेटिड से स्पर्मेटियोल्स के थ्रू स्पर्म बनता है। तो हम पढ़ेंगे तीनों फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या होता है? द प्राइमरी सेल मल्टीप्लाई बाई रिपीट बाई माइटोटिक डिवीज़न। इसमें ये याद रखना है, ये पढ़ना है कि कौन कौन से डिवीज़न हो रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में हुआ आपका माइटोटिक डिवीज़न। द सेल प्रोड्यूस आफ्टर द फाइनल माइटोटिक डिवीज़न आर नोन एज स्पर्मेटोजोनिया। तो जो सेल, जैसे इस डायग्राम में देखो, ये सेल था, इसमें माइटोटिक डिवीज़न हुआ
तो ये बनी स्पर्मेटोजोनिया। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है कि आपका डायप्लॉइड क्रोमोसोम माइटोटिक डिवीजन के थ्रू डिवाइड हो और आपका स्पर्मेटोजोनिया का फॉर्मेशन करें। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन फेज। नेक्स्ट वन इज ग्रोथ फेज। स्पर्मेटोजोनिया डोंट ओनली डिवाइड बट इंक्रीज इन साइज बाय न्यूट्रिटिव मटेरियल फ्रॉम सपोर्टिंग सेल। तब क्या हुआ कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटोजोनिया बना, वो क्या करता है, वो डिवाइड होने से पहले वो अपना साइज बढ़ाता है, उसमें न्यूट्रिटिव मटेरियल बढ़ाता है, सपोर्टिंग सेल बढ़ाता है, जिससे कि आपका स्पर्मेटोजोनिया जो था उसका साइज बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। स्पर्मेटोजोनिया को ही जब वो साइज बढ़ाता है, न्यूट्रिटिव सेल से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो वो बनाता है आपका स्पर्मेटोजोनिया, जो कि हम और क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। नेक्स्ट फेज है मैच्योरेशन फेज। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड हुआ बाय मियोसिस, इसमें क्या होता है, मियोसिस होती है। मियोसिस में पिछले सेमेस्टर में पढ़ा चुका हूँ कैसे कैसे क्या होता है इसमें, जिसमें 2 सक्सेसिव डिवीजन होते हैं। पहला होता है रिडक्शनल, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस होता है फ्रॉम 2n to n। जैसे यहाँ तक ये डायग्राम में देखो, ये 2n चला आ रहा था। जब यार डिवीज़न हुआ, माइटोटिक डिवीज़न हुआ, तो न्यूक्लियस डिवीज़न हुआ, तो 2n से n बन गया, या 2x से x बन गया। दी सेल्स आर कॉल्ड, जब ये x सेल्स बन गई तो इनको बोलते हैं हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। और ये हैप्लॉइड सेल होती हैं, मतलब वो डायप्लॉइड सेल थी, डायप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बन गई। पहले में हुआ माइटोटिक डिवीज़न, फिर सेल का डिवीज़न हुआ, ग्रोथ फेज हुई। ग्रोथ में मतलब उसमें डिवाइड, मतलब उसमें न्यूट्रिशन और वो सब न्यूट्रिशन मटेरियल, सपोर्टिंग मटेरियल हुआ, स्पर्मेटोजोनिया एनलार्ज हुआ, जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसके बाद उसका डिवीज़न हुआ तो वो बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू द माइटोसिस डिवीज़न। तो 2x से हैप्लॉइड सेल बन गई। उसके बाद क्या हुआ, जब सेकेंडरी सेल स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ तो इसने 4 डॉटर सेल बनाई, जिनको हम बोलते हैं स्पर्मेटिड। तो जो हम पढ़ रहे थे इसमें स्पर्मेजेनेसिस के दो प्रोसेस, पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड क्या हुआ, आपके 2x से x बन गया, मतलब 2 डॉटर हैप्लॉइड डायप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनी विद द डिवीजन ऑफ माइटोटिक डिवीजन एंड मिटोसिस। उसके बाद ये आपका स्पर्मेटिड, मतलब आपकी फर्स्ट स्टेज जो हम पढ़ रहे थे स्पर्मेटिड फॉर्मेशन, ये कंप्लीट हो गई। इसमें मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, 2x से x बना, स्पर्मेटोजोनिया बने। स्पर्मेटोजोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने, जो कि कैसे बने, न्यूट्रिटिव मटेरियल सपोर्टिंग सेल से। उसका स्पर्मेटोजोनिया इनलार्ज हो गया, और तो सपोर्टिंग सेल जो थी वो सर्टोली सेल्स थी। उसका मैच्योरेशन फेज में क्या हुआ, वो स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होने से पहले मियोसिस के थ्रू उसमें 2 डिवीज़न हुए, जिसमें आपके क्रोमोसोम कम हुए, 2n to n कन्वर्ट हुआ। उसके बाद सेकेंडरी जो होता वो 4 डॉटर सेल्स में बना, जिसको हम बोले स्पर्मेटिड्स। तो हम ये प्रोसेस यहाँ तक पढ़ चुके स्पर्मेटिड। अब हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोलिसिस क्या होता है। स्पर्मेटोलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपका स्पर्मेटिड स्पर्म में कन्वर्ट होता है। क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस। इन दिस द स्पर्मेटिड प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ फर्स्ट फेज आर मेटामॉर्फाइज्ड इनटू स्पर्म सेल। ये क्या हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ फर्स्ट फेज में और मेटामॉर्फाइज्ड हुआ इनटू स्पर्म सेल में, जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोलिसिस। मतलब क्या हुआ, जब आपकी स्पर्मेटिड हैं वो मेटामॉर्फिज्ड हो गई स्पर्म के अंदर, या कन्वर्ट हो गई स्पर्म के अंदर, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोलिसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 वो हुए स्टेप। पहले में स्पर्मेटिड फॉर्म हुआ, डिवीजन 2n to n एंड फॉर्मिंग 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। आफ्टर दैट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स देयर इज अ डिवीजन दैट इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस, जिसमें आपका स्पर्मेटिड कन्वर्ट हुआ स्पर्म के अंदर। तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं और स्पर्मेटोलिसिस भी बोलते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन अकर इन स्पर्मेटिड ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस। द लार्ज स्पेरिकल न्यूक्लियस बिकम स्मॉलर वाइल लूजिंग वाटर। जो लार्ज स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या हो रहा था, जो आपके बने थे, क्या बने थे स्पर्मेटिड, वो स्पेरिकल न्यूक्लियस से मतलब उन्होंने वाटर लूज किया और उसकी शेप चेंज की, किसमें, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। उसके बाद जो गोल्गी बॉडीज़ हैं वो कंडेंस हुई इनटू अ कैप कॉल्ड एक्रोसोम इन फ्रंट ऑफ न्यूक्लियस। गोल्गी बॉडीज चेंज हुई न्यूक्लियस के अंदर। फिर न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम कंबाइंड हुए, जिसने फॉर्म किया हेड ऑफ द स्पर्म। वाइल द साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया
वो डाउनवर्ड मूव हुए और उन्होंने फॉर्म किया सिलेंड्रिकल मिडिल पीस बिहाइंड द हेड। उसके बाद दो सेंट्रियोल्स हैं जो मिडिल पीस में डेवलप हुए, एक्सियल फिलामेंट जो कि ब्रांच हुए सिंगल थ्रेड एंड एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ टेल। मतलब क्या हुआ, आपके स्पर्मेटेड बन गए। उसके बाद क्या हुआ, स्पर्मेटेड, फिर स्पर्मेटेड से स्पर्म बना थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो उसमें क्या क्या हुआ, पहला हुआ जो स्पेरिकल न्यूक्लियस था उसने वाटर लूज किया, उसने अपनी इलोंगेटेड शेप कर ली। दूसरा जो गोल्गी बॉडी थे वो किस में, सेल के अंदर गोल्गी बॉडीज होते हैं ना, वो किस में कंडेंस हुए, एक्रोसोम में, न्यूक्लियस के सामने आगे। फिर न्यूक्लियस और एक्रोसोम कंबाइंड हुए फ्रॉम द हेड ऑफ डेवलपिंग स्पर्म वाइल द साइटोप्लाज्म विद माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो न्यूक्लियस और एक्रोसोम ने हेड बनाया, लेकिन साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल्स ने आपका जब डाउनवर्ड मूव किए तो उन्होंने मिडिल पीस बनाया हेड के नीचे। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं मिडिल पीस में फिलामेंट डेवलप किया जो कि ब्रांच हुए सिंगल थ्रेड में, और जिन्होंने बनाया टेल ऑफ द स्पर्म। लुक इन दिस डायग्राम, एक्रोसोम जैसे मैंने बताया, जो लास्ट स्पेरिकल न्यूक्लियस था उसने वाटर लूज किया, उसने हेड बनाया, और उसके बाद जो गोल्गी बॉडीज थे वो कंडेंस हुए एक्रोसोम में, और वो आपके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स नीचे आए, उन्होंने सिलेंड्रिकल मिडिल पीस बनाया। ये जो मिडिल पीस है, एक्रोसोम, हेड, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल्स नीचे आए, इन्होंने बनाया आपका मिडिल पीस। उसके बाद दो सेंट्रियोल्स थे जो मिडिल पीस, जो दो सेंट्रियोल्स थे वो डेवलप किया उन्होंने एक्सियल फिलामेंट जो कि ब्रांच हुए सिंगल थ्रेड, और उन्होंने फॉर्म किया टेल, एक्सियल फिलामेंट जो बनाया उसने टेल। तो ये हो गया मिडिल पीस और ये हो गया आपका टेल, एक्सियल फिलामेंट, या जिसको हम बोलते हैं एंड पीस। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये आपका इस तरह से आपका जो स्पर्मेटेड थे इन चार स्टेप्स के थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्मेटेड थे वो स्पर्म में कन्वर्ट हो गए। थैंक यू।